नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कॉकरोच जनता पार्टी और जैनजी के बारे में। जैनजी का मतलब क्या होता है? जैनजी का मतलब ये होता है कि 1997 और 2012 के बीच में जिन बच्चों का जन्म हुआ है उन्हें जैनजी जनरेशन कहा जाता है। तो ये जनरेशन है पिछले कुछ दिनों से या महीनों से बहुत सुर्खियों के अंदर है, क्योंकि इस जनरेशन ने कई देशों की सरकारों को पलट दिया है। कई देशों के प्रधानमंत्रियों को अपना देश छोड़ के भागना पड़ रहा है। ऐसी ये जनरेशन है, इसका गुस्सा है वो जल्दी फूट जाता है, चाहे सोशल मीडिया पे हो या धरातल पे हो। जब जब ये जनरेशन सड़कों पे उतरी है तो किसी भी देश की सरकार है उसका सिंहासन है वो हिलने लगता है। भारत के अंदर जो ये गुब्बार निकल के आ रहा है, इसका ट्रिगर पॉइंट है वो सूर्यकांत, सीजेआई सूर्यकांत है, उनके एक बयान से आया है। उन्होंने एक केस की सुनवाई करते हुए एक टिप्पणी कर दी। भारत के अंदर जो बेरोजगार युवा है वो सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बन करके कॉकरोच की तरह से सरकारी संस्था पर हमला करते हैं। ये उनका सुनवाई के दौरान बयान था। जैसे ही ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो देश के जैनजी लोग हैं वो गुस्से के अंदर आ गए। व्यक्ति बेरोजगार जो अमेरिका के अंदर बैठा हुआ था, नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था, उसने मजाक मजाक के अंदर एक पार्टी बना दी। इसका नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी और इस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके इंस्टाग्राम पर मिलियंस में फॉलोअर हो गए। भारतीय जनता पार्टी के जो इंस्टाग्राम पर फॉलोअर है, कांग्रेस का इंस्टाग्राम पर फॉलोअर है, उसको पीछे छोड़ दिया और ट्विटर पर भी इसने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। जैसे ही ट्विटर पर उसने पोस्ट डालने स्टार्ट कर दी, भारत के अंदर वो अकाउंट बैन कर दिया। मतलब सरकार ने उसको गंभीरता से लिया। जब सरकार ने उसको गंभीरता से लिया, उसके ट्विटर हैंडल को भारत के अंदर डिलीट कर दिया गया, तब जैनजी का गुस्सा और निकल करके आया। तो जो पार्टी मजाक मजाक के अंदर मीम्स के लिए बनी थी, वो हो सकता है 2-4 दिन के अंदर खत्म हो जाती। मीडिया पर ट्रेंड चलते हैं वो 5-7 दिन में खत्म हो जाते हैं। लेकिन सरकार ने जब इसको खतरे के अंदर लिया, तब जैनजी को लगने लगा कि सरकार है वो दबाव डाल रही है, सरकार इस आंदोलन को दबाना चाहती है। तब उन्होंने फिर उसको और फैलाना स्टार्ट कर दिया और भारत के अंदर कई विपक्षी पार्टियां हैं वो भी जैनजी के समर्थन के अंदर आ गई और ये आंदोलन फैलता गया। अभी भी इसके फॉलोअर्स है वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर बढ़ते ही जा रहे हैं। तो सरकार ने है वो अपने आप के लिए ये खतरा माना। ये एक दिन की केवल उपज नहीं है, ये सीजीआई सूर्यकांत का तो केवल बयान है, वो तो ट्रिगर पॉइंट था। पहले भी उन्होंने बोला कि कंपनियां जो विकास करने के लिए आई है उसके अंदर पर्यावरण के लेकर के कई तरह की याचिका है वो कोर्ट के अंदर डाली जाती है, तो उनको विकास करने के लिए रोकने का काम कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बयान दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये ध्यान देना चाहिए, जो कंपनियों के लिए जो जमीन दी जा रही है, जो जंगल काटे जा रहे हैं, उसके बदले में पेड़ लगाने का काम किया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है, ये भारत का लॉ बोलता है। लेकिन वो पेड़ धरातल पर लग रहे हैं क्या? वो पेड़ लगने के बाद में उसकी देखभाल की जा रही है? वो पेड़ बड़ा हो पा रहा है या वो 1 साल के अंदर पेड़ मर जा रहा है? इसकी कोई निगरानी नहीं होती, कोई सुप्रीम कोर्ट उसकी निगरानी नहीं करता, न कोई ऐसी कमेटी है। तो इस तरह से उनके बयान तो पहले से ही ऐसे ही है। और जैनजी युवा है वो नीट का पेपर लीक हो गया, 2024 के अंदर हो गया, 2026 के अंदर हो गया, और भी कई परीक्षाओं के पेपर है कई स्टेट्स के अंदर है वो लीक होते हुए जा रहे हैं। उसके खिलाफ में कोई सरकार एक्शन नहीं लेती। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो रहा, मतलब इसकी कोई जवाबदेही ही तय नहीं हो रही है कि जो नीट के पेपर लीक हुए हैं उसके अंदर कुछ बेरोजगारों को पकड़ करके अंदर डाल दिया और उन पर केस हो रहा है, लेकिन एक पेपर है वो लीक नहीं हो रहे हैं, ये लीक किए जा रहे हैं। तो इस बात को सरकार को समझना चाहिए और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, ऐसा उनकी मांग है। तो जैनजी युवाओं की मांग तो जायज है कि सरकार से क्या मांगे। जब युवा प्रोटेस्ट करता है तो लाठीचार्ज हो जाता है, किसान प्रोटेस्ट करता है लाठीचार्ज हो जाता है। इस तरह से जब जब सरकार है वो बहुमत के अंदर या मजबूती के साथ में आई है, तब तब आंदोलन हुए। चाहे 1971 के अंदर इंदिरा गांधी आई तब जेपी आंदोलन हो गया, राजीव गांधी की सरकार मेजोरिटी के साथ में आई तब भी आंदोलन हो गया, 2009 के अंदर मनमोहन सिंह की सरकार बनी उसके बाद अन्ना आंदोलन हो गया, अब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तो इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं। मतलब आंदोलन तो हर सरकार के समय हुए हैं। जनता अपनी समस्याओं को निकालने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती है। तो इस सरकार के अंदर भी किसान आंदोलन हुए, अब जैनजी आंदोलन हो रहे हैं।
तो ये सरकार की नाकामियों की वजह से होते हैं। सरकार चाहे केंद्र के अंदर कांग्रेस की हो, भाजपा की हो या किसी भी पार्टी को हो, जनता अब जनता जब अपनी समस्याओं का हल होते हुए नहीं देखेगी तब उसका आंदोलन करना तय है। वो सड़कों पर जरूर उतरेगी और उसकी सुनवाई नहीं हो रही है और सिस्टम भी सरकार के अनुरूप काम करने लग जाए, सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह से बयानबाजी करने लग जाए, तब तो फिर ये बयान था उनका, ये जनजी आंदोलन के लिए एक ट्रिगर का पॉइंट कर गया। लेकिन इस देश के अंदर जज जगमोहन लाल सिन्हा जैसे व्यक्ति भी थे, उन्होंने इंदिरा गांधी के पद पर रहते हुए उनके खिलाफ में फैसला दे दिया था। प्रधानमंत्री के खिलाफ में किसी जज का फैसला देना, ऐसे जजों को इतिहास के अंदर याद रखा जाता है, न कि सरकार के फेवर में या पार्टी विशेष के फेवर में बयानबाजी करने वाले। ये जज का एक बयान बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उनके एक एक शब्द का आने वाले दिनों के अंदर कोर्ट के फैसलों के अंदर उसका रेफरेंस दिया जाता है। कोई राजनेता है वो तो इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज है उनको इस तरह की बयानबाजी कर, क्योंकि सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के जजों को राज्यसभा के अंदर भेजा है। कहीं न कहीं इससे ये निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के अंदर भी ये लालच आ जाता है कि उसको भविष्य के अंदर राज्यसभा के अंदर जाना है। ये कॉकरोच जनता पार्टी निकल करके आई है, उसने मैनिफेस्टो जाहिर किया, उसके अंदर यही पॉइंट रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज है उनको राज्यसभा के अंदर न भेजा जाए और महिलाओं को 33% आरक्षण की जगह 50% आरक्षण दिया जाए और उद्योगपतियों के अंडर में जो मीडिया हाउस है उन पर बैन लगाया जाए। इस तरह की उनकी कुछ मांगे हैं जो उन्होंने घोषणा पत्र के अंदर घोषित की है। और राजनीतिक दल बदल से संबंधित कानून है, जो एमपी और एमएलए अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरे दलों के अंदर शामिल होते हैं उनको इलेक्शन लड़ने से वंचित किया जाए, ऐसी उनकी मांग है। तो ये आंदोलन भारत के अंदर स्टार्ट हुआ है, जो ये जेंजी आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी ये निकल करके आई है। ये सरकार ट्विटर पर इनको बैन नहीं करती तो हो सकता है ये सोशल मीडिया ट्रेंड होकर के 10-15 दिन के अंदर खत्म हो जाता, लेकिन सरकार ने जब उसको बैन किया है तब उनको लगने लगा कि सरकार गंभीरता से ले रही है, तब ये आंदोलन और आगे जा सकता है। और ये आंदोलन भारत के अंदर आगे कितना जाता है, ये भविष्य के अंदर किस तरह से क्या मोड़ लेता है, ये आने वाले समय के अंदर पता चलेगा। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।